अब एक खबर लखनऊ से। लखनऊ में वेज और नॉन वेज खाने को लेकर सियासत हो रही है। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की मेस में अब नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं बनेगा। हॉस्टल में रहने वाले 7,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को खाने में शाकाहारी खाना खिलाया जाएगा। केजीएमयू प्रशासन ने सभी मेस में नॉनवेज पकाने पर रोक लगा दी है। असल में कुछ दिन पहले यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल केजीएमयू आई थीं। उन्होंने नॉनवेज खाने और हाइजीन को लेकर सवाल खड़े किए। इसके बाद केजीएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी मेस में नॉनवेज बनाने पर रोक लगा दी। वाइस चांसलर सोनिया नित्यानंद ने कहा कि नॉनवेज में हाइजीन का इश्यू था, बच्चों में बीमारी फैलने का खतरा था। वैसे भी पूरी दुनिया को शाकाहार के फायदे पता लग चुके हैं, इसलिए नॉनवेज बैन करने में कोई बुराई नहीं है। हमारी कंट्री में गर्मी कितनी होती है, हाइजीन मेंटेन करना नॉनवेज फूड में मुश्किल है जब मास स्केल पे होता है। नंबर 2, पूरा जिसे कहते हैं वर्ल्ड वेजिटेरियन फूड पे आ रहा है, बिकॉज वेजिटेरियन फूड एक हेल्दी फूड है। इससे जो संभावना होती है फॉर हैविंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर, स्पेशली कोलोनिक कैंसर्स, आप देखते होंगे कि बहुत कम होती है। तो पूरा वर्ल्ड अब वेजिटेरियन फूड पे आ रहा है। तो ये सुझाव और ये उनकी जो सजेशन है ये बहुत ही पॉजिटिव है स्टूडेंट्स के लिए। जो हेल्दी चीज जब अपने कंट्री में अवेलेबल है तो हम अनहेल्दी चीज क्यों खाएं। मेस में नॉनवेज खाना बनाने पर रोक लगी तो स्टूडेंट्स ने मिला जुला रिएक्शन दिया। कुछ स्टूडेंट्स ने इसे ठीक कहा, मेस में सफाई का मुद्दा उठाया। कुछ ने इस फैसले का विरोध किया और कहा कि नॉनवेज तो प्रोटीन का एक बड़ा सोर्स है, सबको इसकी जरूरत है। अगर हाइजीन की प्रॉब्लम थी तो बैन लगाने की बजाय साफ सफाई पर ध्यान देते। जो मेन इशू है मैम हाइजीन का लेके, सबसे पहले उसे फॉलो करना चाहिए। अगर वो फॉलो होता है तब नॉनवेज देना चाहिए, नहीं तो अथॉरिटी ने सही डिसीजन नहीं लिया आई थिंक। क्योंकि वैसे भी हम लोग मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं कि खाने को नहीं मिल रहा है, बट हाइजीन इज़ द इशू ना। तो हाइजीन अगर मेंटेन कर रहे हैं हम तो नॉनवेज देना चाहिए। दिक्कत तो नहीं कह सकते, अब नहीं मिल रहा है तो अब क्या कर सकते हैं मैम। वैसे प्रोटीन इंटेक्ट हमारा थोड़ा कम हो जाएगा, अब पनीर से ही काम चलाना पड़ेगा। कुछ लोग साउथ से आए हैं, कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट से आए हैं, तो उनका भी प्रेफरेंस रखना चाहिए। क्योंकि वो लोग नॉनवेज अगर खाते हैं तो जिनको खाना है उनके लिए रखें, जिनको नहीं खाना उनके लिए वेज ऑप्शन रखें। तो मेरे लिए तो है कि उतना सही नहीं लगा मुझको। इनको बैन तो नहीं करना चाहिए था। लाइक मैं बिहार से हूँ, तो हमारे यहाँ होली जैसे फेस्टिवल्स में अगर नॉनवेज ना बने तो लाइक वो उसका प्रसाद टाइप का हो जाता है कि होली में हमारे यहाँ नॉनवेज बनता ही है। तो ऐसे इनको डायरेक्ट बंद नहीं कर देना चाहिए था। हाँ, एटलीस्ट अगर हाइजीन इशू था तो आप जो कमेटी है मेस की उसको आप वो कीजिए, स्ट्रिक्ट कीजिए। इसके बाद केजीएमयू के पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर कुमार शांतनु सामने आए और उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के ज्यादातर हॉस्टल्स में पहले से ही सिर्फ वेजिटेरियन खाना मिलता था, 1-2 हॉस्टल्स में ही नॉनवेज बनता था, अब वहां भी रोक दिया गया है। कुमार शांतनु ने कहा कि नॉनवेज खाने पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट को नॉन वेजिटेरियन खाना चाहिए तो वो बाहर से लाकर खा सकता है। हमारे यहाँ पर करीब 20 के आसपास हॉस्टल हैं जो रन करते हैं, जिनकी अपनी निजी मेसेज हैं। उनमें से कुछ 2-3 मेसेज हैं जो कि प्राइवेट तौर पर कुछ बच्चे भी चलाते हैं, जिनको हम लोग कोऑपरेटिव मेस या प्राइवेट मेस भी कहते हैं। उन पे उनको पता चला कि वहाँ नॉनवेज बनता है, पकाया जाता है और कंज्यूम किया जाता है। हमारी जो अपनी केजीएमयू द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन जो रन करता है मेसेज, उनमें ना नॉनवेज बनता था कभी, ना ही नॉनवेज सर्व होता था। एंड रेस्ट एंश्योर्ड कि जो बच्चे वो 2-3 मैसेज में उन्होंने ये पाया है और ये बात की जानकारी प्रशासन को भी है और पाया है, तो उनको भी स्ट्रिक्ट ऑर्डर से दे दिए गए हैं कि भाई एटलीस्ट जो कैंपस के अंदर चलने वाली मैसेज है वहाँ पर नॉनवेज ना पकाया जाए ना सर्व किया जाए। अगर कुछ उनको कंज्यूम करना है तो वो फ्री हैं अपनी चीज़ों को लाने के लिए, मंगाने के लिए, या वो अपने निजी स्तर पे कुछ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। बट मेस के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन की ये डिसीजन हुआ है कि मेस के थ्रू उनको प्रोवाइड नहीं हो पाएगा। केजीएमयू एडमिनिस्ट्रेशन के फैसले पर पॉलिटिक्स हुई। यूपी कांग्रेस के प्रभारी हैं राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने इसे तुगलकी फरमान बताया। उन्होंने कहा कि कोई क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या ये भी अब सरकार कंट्रोल करेगी। ये तो एकदम से विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड एक मूर्खतापूर्ण निर्णय नज़र आता है, क्योंकि किसको क्या खाना है ये तय करने का अधिकार किसी और को नहीं है। ये व्यक्ति की खुद की आज़ादी और स्वतंत्रता है, कौन क्या खाना पसंद करता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर किसी चीज़ को खाने पे किसी दूसरे धर्म के लोगों को ठेस पहुंचती है
और वो राष्ट्रीय स्तर पे अगर कोई तय हुआ कि इसका मतलब खाना नहीं होना चाहिए तो वो एक अलग चीज़ है। अन्यथा कोई क्या खाए क्या ना खाए ये किसी सरकार को तय नहीं करना चाहिए। राजेंद्र पाल गौतम को भी जवाब मिला, बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा ने दिया। उन्होंने कहा कि इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। किसी यूनिवर्सिटी में मेस में क्या खाना बनेगा, बच्चे क्या खाएंगे, ये डिसाइड करने का अधिकार यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट को है। अलग अलग शैक्षिक संस्थानों की अलग अलग पॉलिसीज होती हैं और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कहीं भी कि आप यही भोजन बनाएंगे। तो अब ये तो उनका अधिकार भी है जो विश्वविद्यालय होते हैं कि वो बच्चों के लिए कैसा भोजन की व्यवस्था करें। अगर उनकी मैक्सिमम लोगों की संख्या किसी प्रकार की होती है जिस प्रकार के खाने की, तो कभी कभी जो विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान है उस तरह की सोच रखते हैं। मैं समझता हूँ इसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। जिस किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिकल रिसर्च पर चर्चा होनी चाहिए, जहां इस बात पर बहस होनी चाहिए कि आम लोगों को बेहतर इलाज कैसे मिले, वहां इस मुद्दे पर बात हो रही है कि हॉस्टल की मेस में वेज खाना मिलेगा या नॉन वेज खाना मिलेगा। ये तो बहुत ही दुखद स्थिति है। बेहतर ये होता कि केजीएमयू प्रशासन हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स से ही बात कर लेता, उन्हीं की राय ले लेता। हाइजीन अगर मुद्दा है तो साफ सफाई का इंतजाम कर लेता। अब सीधे सीधे इस पर पाबंदी लगा देना ये ठीक नहीं है। किसको क्या खाना है ये उसकी इच्छा पर होना चाहिए। केजीएमयू के इस फैसले को ठीक नहीं कहा जा सकता।